लॉयर, बैरिस्टर, एडवोकेट, भाई बहुत कंफ्यूजन है ना। क्या फर्क है ये चलिए हम इस वीडियो में जानेंगे और आपकी सारी कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लॉयर की। लॉयर वो व्यक्ति होता है जिसने लॉ की डिग्री प्राप्त की हुई होती है, जिसने लॉ से ग्रेजुएशन किया होता है। लेकिन एक लॉयर को अपने क्लाइंट के केस को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने की परमिशन नहीं होती है। अब बात करते हैं बैरिस्टर की कि बैरिस्टर कौन होता है। बैरिस्टर इक्वल टू लॉयर। बैरिस्टर और लॉयर में कोई फर्क नहीं होता है। अगर आप इंडिया से लॉ की डिग्री प्राप्त करते हैं तो आप कहलाते हैं लॉयर। वही डिग्री अगर आप इंग्लैंड से लेते हैं तो आप कहलाते हैं बैरिस्टर। अब बात करते हैं एडवोकेट की कि एडवोकेट कौन होता है। एडवोकेट वो व्यक्ति होता है जिसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम क्लियर किया होता है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में खुद को एनरोल किया होता है और लाइसेंस लेता है ताकि वो अपने क्लाइंट के केस को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सके। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ये वो व्यक्ति होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस को फाइल करते हैं ताकि कोई भी फालतू केसेस सुप्रीम कोर्ट में ना आए। इन्हें इतनी जानकारी होती है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है और कैसे केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनते कैसे हैं। सबसे पहले एक एडवोकेट को 5 साल में हाई कोर्ट की प्रैक्टिस होनी चाहिए और साथ ही साथ एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंडर 1 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए और उसके बाद एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की एग्जाम देनी पड़ती है, तब जाके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनते हैं। एडवोकेट जनरल, इन्हें महाअधिवक्ता भी कहा जाता है। ये स्टेट के फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। इनका मेन काम है स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना, लीगल एडवाइसेस देना और स्टेट गवर्नमेंट पे आने वाले केसेस को कोर्ट में रिप्रेजेंट करना, प्रोसिक्यूट करना। अब बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की। इन्हें हिंदी में महान्यायवादी भी कहते हैं। ये पूरे देश के फर्स्ट लीगल ऑफिसर होते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। इनका मेन काम है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको लीगल एडवाइसेस देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस को ये कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के आदेशों का पालन करते हैं। इनकी कोई फिक्स्ड सैलरी कहीं भी मेंशन नहीं की गई है, लेकिन प्रेसिडेंट की तरफ से जो अलाउंसेज आते हैं, जैसे कि रहने को घर मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है या कुछ बोनस पैसे या कुछ भी मिल जाते हैं, वो अलाउंसेस प्रेसिडेंट की तरफ से डिसाइड किया जाता है। इनका कोई टेन्योर नहीं होता कि कितने साल गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे। ये गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होते क्योंकि इनकी कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं होती है। अब बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल की। ये बेसिकली अटॉर्नी जनरल के असिस्टेंट होते हैं। ये उन्हें असिस्ट करते हैं केस फाइलिंग करने में वगैरह वगैरह, उसमें इनकी मदद करते हैं। अब बात करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है हाई कोर्ट में। इनका मेन काम है स्टेट के अगेंस्ट जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में। मोस्टली विक्टिम की तरफ से ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। गवर्नमेंट प्लीडर, ये भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं। इनका काम होता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर कोर्ट या फिर स्टेट के अगेंस्ट जो भी सिविल केसेस हो, ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उस केस को प्रोसिक्यूट करते हैं। और ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।